नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस न्यूज़। दोस्तों आईपीएल 2026 में आज का मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं था, क्योंकि आमने सामने थी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स। एक तरफ शुभम गिल की कप्तानी वाली गुजरात तो दूसरी तरफ अपने घरेलू मैदान जयपुर में राजस्थान की चुनौती। स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ था, फैंस के शोर, माहौल बिल्कुल हाई वोल्टेज बन चुका था। हर किसी की नज़र सिर्फ एक ही सवाल पर थी, क्या राजस्थान अपने घर में जीत हासिल करेगी या फिर गुजरात टाइटंस एक बार फिर अपना दबदबा साबित करेगी। दोस्तों मैच शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर इस मुकाबले का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा था, क्योंकि दोनों टीमों के स्टार खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे थे। और फिर जैसे ही मैच शुरू हुआ, मैच पर चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि फैंस अपनी सीट से उठने पर मजबूर हो गए। शुभम गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए राजस्थान के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया, तो वहीं राशिद खान ने अपनी घातक गेंदबाजी से मैच का रुख बदल दिया। लेकिन दोस्तों इस मैच में एक ऐसा मोमेंट भी आया जिसने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। राजस्थान की टीम लगातार दबाव में आती चली गई और गुजरात ने मैच पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। तो आखिर कैसे जीटी ने आरआर को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया, और कौन बना मैच का सबसे बड़ा हीरो, और कौन सी गलती राजस्थान को पड़ी भारी। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मैच के सभी बड़े मोमेंट्स, वायरल रिएक्शन, रिकॉर्ड्स, टर्निंग पॉइंट और पोस्ट मैच प्रोटेक्शन की पूरी जानकारी। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आपको देखने को मिलेगा इस मैच का सबसे डरावना और सबसे वायरल पल। चलिए शुरू करते हैं आज का हाई वोल्टेज मुकाबला। जयपुर में आज जो हुआ उसने पूरे आईपीएल को हिलाकर रख दिया। शुभम गिल ने राजस्थान के घर में घुसकर ऐसा तूफान मचाया जिसने फैंस सालों तक याद रखेंगे। राशिद खान की गेंद के सामने आरआर के बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। जीटी ने सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि राजस्थान रॉयल को पूरी तरह डोमिनेट कर दिया। इस मैच में बना एक ऐसा इमोशनल मोमेंट जिसने देखकर फैंस की भी भावुक हो गए। आरआर की एक गलती ने पूरा मैच गुजरात के पक्ष में पलट दिया। शुभम गिल की कप्तानी देख फैंस बोले, यही है असली फ्यूचर कैप्टन। जीटी ने बल्लेबाजों ने जयपुर में चौकों छक्कों की ऐसी बारिश की कि स्टेडियम गूंज उठा। राजस्थान का ये स्पेल देखकर बड़े बड़े बल्लेबाजों के होश उड़ गए। क्या राजस्थान ने प्लेऑफ की उम्मीदें खुद अपने हाथों से खत्म कर दी। मैच में आया ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां से आरआर की हार लगभग तय हो गई थी। गिल और साई सुदर्शन की ओपनिंग पार्टनरशिप ने राजस्थान को मैच से बाहर कर दिया। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है, शुभम गिल। यही सिर्फ जीत नहीं थी, यह गुजरात टाइटंस का पावर शो था। आखिर क्यों आरआर फैंस मैच खत्म होने के बाद अपनी ही टीम पर भड़क उठे, चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। दोस्तों अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े मुकाबले की पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट की, क्योंकि जयपुर का मैदान हमेशा से बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मददगार माना जाता है। आज का मुकाबला खेला गया सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जहां की पिच शुरुआत से ही बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रही थी। गेंद बल्ले पर काफ़ी अच्छे तरीके से आ रही थी, जिसकी वजह से बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेलते नजर आए। दोस्तों इस पिच की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि यहाँ पर बाउंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जिससे बल्लेबाजों को टाइमिंग करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। यही कारण रहा कि पावर प्ले में ही चौकों और छक्कों की बारिश शुरू हो गई थी। हालांकि शुरुआत कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों ने हल्की स्विंग जरूर मिली, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा बल्लेबाजों का दबदबा पूरी तरह बढ़ता चला गया। स्पिन गेंदबाजों के लिए भी यह पिच ज़्यादा मददगार साबित नहीं हुई, लेकिन बीच के ओवरों में अगर कोई गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालता तो विकेट मिलने के चांस जरूर बन रहे थे। अगर वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो जयपुर का मौसम मैच के दौरान बिल्कुल साफ रहा, बारिश की कोई संभावना नहीं थी, और यही वजह रहा कि पूरे 40 ओवरों का मुकाबला बिना किसी रुकावट के खेला गया। मैच के दौरान तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि रात बढ़ने के साथ हल्की ओस यानी ड्यू भी देखने को मिली। और दोस्तों यही ड्यू फैक्टर दूसरी पारी के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बना, क्योंकि गीली गेंद की वजह से गेंदबाजों को ग्रिप करने में मुश्किल हो रही थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो
यह पूरी तरह बल्लेबाजों के लिए शानदार पिच थी, जहां 200 का रन भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा था और शायद यही कारण रहा कि दोनों टीमों ने शुरुआत से ही अटैकिंग क्रिकेट खेलने का फैसला किया। तो चलिए अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बाद टॉस इम्पैक्ट का। दोस्तों अब बात करते हैं इस मुकाबले में सबसे बड़े फैक्टर यानी टॉस इम्पैक्ट की, क्योंकि जयपुर में सोमाई मानसिंह स्टेडियम में टॉस जीतना हमेशा से काफी अहम माना जाता है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टॉस का फैसला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि पिच बल्लेबाजों के लिए शानदार दिखाई दे रही थी और दूसरी पारी में ड्यू फैक्टर आने की पूरी संभावना थी। दोस्तों ऐसे ही कप्तान मैदान पर टॉस के लिए पहुंचे, पूरा स्टेडियम उत्साह से भरा था। फैंस की नज़र सिर्फ एक बात पर थी कि आखिर कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन चेसिंग का फैसला लेगी। जयपुर में इस मैदान पर पिछले कई मुकाबलों में देखा गया कि दूसरी पारी में गेंदबाजों को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि ओस की वजह से गेंद गीली हो जाती है और ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण था कि टॉस जीतने वाली टीम के पास मैच पर शुरुआती बढ़त हासिल करने का शानदार मौका था। लेकिन दोस्तों असल दबाव उस टीम पर ज़्यादा था जो पहले गेंदबाजी करने उतरी, क्योंकि सामने थी गुजरात टाइटंस की विस्फोटक बल्लेबाजी लाइनअप। शुभम गिल और साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं और वही ही बिल्कुल वैसा ही हुआ। टॉस के बाद मैच का मोमेंटम तेजी से गुजरात के तरफ जाता दिखाई दिया। जीटी के बल्लेबाजों ने पावर प्ले से ही राजस्थान के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया, जिससे आरआर की पूरी रणनीति दबाव में आ गई। और दोस्तों यही टॉस इम्पैक्ट आगे चलकर मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि जिस टीम ने शुरुआत से मोमेंटम पकड़ बना ली उसने फिर पूरे मैच पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस मुकाबले में सिर्फ बल्ला और गेंद ही नहीं बल्कि टॉस का फैसला भी जीत और हार के बीच सबसे बड़ा अंतर साबित हुआ। चलिए अब बात करते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप की। दोस्तों अब बात करते हैं इस मुकाबले में सबसे खतरनाक शुरुआत यानी ओपनिंग पार्टनरशिप की, जिसने राजस्थान रॉयल के हाथों से मैच शुरुआत से ही छीन लिया। शुभम गिल और साई सुदर्शन जब बल्लेबाजी करने उतरे तभी इससे दोनों खिलाड़ियों का इरादा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही अटैकिंग मोड में नजर आए। पावर प्ले के अंदर ही गुजरात टाइटंस ने राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। चौकों और छक्कों की लगातार बारिश होने लगी और आरआर के गेंदबाज सिर्फ विकेट लेने का मौका ढूंढते रह गए। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये रही कि दोनों बल्लेबाजों के बीच अंडरस्टैंडिंग कमाल की दिखाई दी। सिंगल्स और डबल में बदलना, टॉस गेंदों पर बाउंड्री लगाना और हर ओवर में रन गति को बढ़ाते रहना, यही इस पार्टनरशिप की सबसे बड़ी ताकत बनी। शुभम गिल ने कप्तानी अंदाज में शानदार शॉट्स खेले, तो वहीं साई सुदर्शन ने भी बेहद शांत और क्लेजी बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। दोनों बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर सबसे पहले विकेट के लिए 118 रन की विशाल साझेदारी खड़ी कर दी और यही पार्टनरशिप आगे चलकर मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दोस्तों इस साझेदारी के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना। शुभम गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने विराट कोहली और क्रिस गेल के आईपीएल रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इतना ही नहीं, ये आईपीएल इतिहास की पहली भारतीय ओपनिंग पैर भी बन गई, जिसके साथ मिलाकर 2500 से ज़्यादा रन पूरे कर लिए। आरआर के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखाई दिए, कभी शॉर्ट बॉल पर चौका तो कभी ओवर पिच गेंद पर शानदार कवर ड्राइव। जीटी के बल्लेबाज हर दिशा में रन बरसा रहे थे और दोस्तों जब तक राजस्थान को पहला विकेट मिला तब तक गुजरात टाइटंस मैच पर पूरी तरह अपनी पकड़ बना चुकी थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो शुभम गिल और साई सुदर्शन की ओपनिंग पार्टनरशिप ने ही राजस्थान रॉयल की हार की नींव रख दी थी। दोस्तों अब बात करते हैं आज के मैच के सबसे बड़े हीरो शुभम गिल की कप्तानी और शानदार बल्लेबाजी की, जिन्होंने जयपुर के मैदान पर अकेले ही मैच का पूरा माहौल बदल दिया। कप्तान के तौर पर शुभम गिल आज बेहद कॉन्फिडेंट नज़र आए। मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा था कि वे इस मुकाबले को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। जैसे ही गिल बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे, उन्होंने शुरुआत से ही
राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पावर प्ले में उन्होंने कई शानदार बाउंड्रीज लगाई जिससे जीटी को तेज शुरुआत मिली। दोस्तों गिल की बल्लेबाजी में आज क्लास एंगेजमेंट दोनों का शानदार मिक्स देखने को मिला। कभी कवर ड्राइव तो कभी पुल शॉट, हर तरफ सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश हो रही थी। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने कप्तानी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। जब टीम को रन गति बढ़ाने की ज़रूरत थी तब गिल ने बड़े शॉट लगाए और जब पार्टनरशिप बनाने की ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने साई सुदर्शन के साथ शानदार तालमेल दिखाया। शुभम गिल ने इस मुकाबले में 84 रनों की कप्तानी पारी खेली जिससे कई शानदार बाउंड्रीज और बड़े शॉट शामिल रहे। उनकी इस विस्फोटक पारी की वजह से गुजरात टाइटंस ने बड़ा स्कोर खड़ा किया जिसका दबाव राजस्थान रॉयल्स की टीम झेल नहीं पाई। इस पर सबसे बड़ा हाथ साई सुदर्शन और शुभम गिल का रहा, जिन्हें साई सुदर्शन ने अपने 36 गेंदों का सामना करते हुए 55 रन ठोके। इन 55 रनों की पारी में 6 चौके और शानदार 2 गगनचुंबी छक्का शामिल रहा। कल साई सुदर्शन ने 152 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। उनको जोफ्रा आर्चर के द्वारा कैच कर लिया गया और यश पुंजा को उनका विकेट मिला। वहीं पर शुभम गिल ने अपने कप्तानी पारी खेलते हुए मात्र 44 गेंदों का सामना करते हुए 84 रन ठोक दी। अपने 84 रनों की पारी में 9 चौके और 3 शानदार गगनचुंबी छक्के भी जड़े। कल शुभम गिल ने 190 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। कैच तुषार को कैच मिला इनका, तुषार देशपांडे को, और ब्रिजेश शर्मा के इनका विकेट लिया। वहीं पर जोस बटलर ने 10 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 13 रन ही बनाए जिसमें 1 चौके और 1 शानदार गगनचुंबी छक्का जरूर शामिल रहा। डोरेन फरेरा को इनका कैच लिया गया और रविंद्र जडेजा के नाम इनका विकेट गया। वहीं पर वाशिंगटन सुंदर ने कल टीम के लिए अच्छा टोटल करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 20 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन ठोक डाले। नवाद 37 रनों की पारी में 2 चौके और 3 शानदार गगनचुंबी छक्का जरूर लगाया गया। 185 की स्ट्राइक रेट से वाशिंगटन सुंदर ने बल्लेबाजी की है। वहीं पर जेसन होल्डर टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। 7 गेंदों का सामना करते हुए केवल 7 रन बनाए जिसमें 1 चौके जरूर लगे थे। यशस्वी जायसवाल को इनका कैच मिला और ब्रिजेश शर्मा के नाम इनका विकेट रहा। वहीं पर तेवतिया जो इम्पैक्ट के रूप में आए थे वो 4 गेंदों का सामना करते हुए टीम के लिए बढ़िया 14 रन ठोके जिनमें 2 छक्के जरूर शामिल रहे। 350 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। टीम को कल अतिरिक्त 19 रन मिले जिसमें 1 नो बॉल का था, 16 वाइड फेंके गए थे और 1 लेग बाई का था। और कल टीम ने कुल टोटल 229 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया 4 विकेट खोकर 20 ओवरों के बाद। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, गिल की कप्तानी भी आज कमाल की रही। उन्होंने बल्लेबाजों का इस्तेमाल बिल्कुल सही समय पर किया, फील्ड प्लेसमेंट भी काफ़ी आक्रामक रखी और राजस्थान के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया गया। मैच के बाद शुभम गिल का बयान भी काफ़ी वायरल हो रहा है जहां उन्होंने कहा कि हमने अभी तक अपना परफेक्ट मैच नहीं खेला है, यानी आने वाले मैचों के लिए उन्होंने बाकी टीमों को साफ वार्निंग दे दी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज जयपुर में सिर्फ एक नाम नहीं गूंज रहा था और वो नाम था शुभम गिल। चलिए अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है दोस्तों। उस खिलाड़ी की जिसने घातक गेंदबाजी से राजस्थान रॉयल की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राशिद खान के मैजिक स्पेल की। जब राजस्थान की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तब शुरुआत में बल्लेबाज काफ़ी अटैकिंग अंदाज में खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कप्तान शुभम गिल ने गेंद राशिद खान के हाथों में थमाई वहीं से मैच पूरा मोमेंटम बदल गया। दोस्तों राजस्थान ने अपनी पहली ही गेंद से बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनकी तेज गुगली और शानदार लाइन लेंथ को समझना राजस्थान के बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। कभी बल्लेबाज बीट हो रहे थे तो कभी
गलत शॉट खेलकर विकेट गंवा रहे थे। पूरा स्टेडियम सिर्फ राशिद खान के नाम से गूंजने लगा था। सबसे बड़ी बात यह रही कि राशिद खान ने मिडिल ओवर में लगातार विकेट निकाल आर की रन गति पूरी तरह रोक दी। जहां राजस्थान को पार्टनरशिप की जरूरत थी, वहीं राशिद खान ने एक के बाद एक बड़े विकेट लेकर मैच गुजरात के तरफ मोड़ दिया। दोस्तों, इस मुकाबले में राजस्थान पूरी बैकफुट पर आ गई थी। दोस्तों, इस मुकाबले में राशिद खान ने 4 विकेट हासिल किए और यही स्पेल गुजरात टाइटंस की जीत की सबसे बड़ी कारण बनी। इतना ही नहीं, इस शानदार प्रदर्शन के साथ राशिद खान ने आईपीएल इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने विकेटों के मामले में लेस्टिन मलिंगा को पीछे छोड़ते हुए टॉप 10 विकेट टेकर की सूची में जगह बना ली है। राशिद खान की गेंदबाजी के सामने राजस्थान के बड़े बड़े बल्लेबाज बेबस नजर आए। कोई बल्लेबाज उनकी गुगली नहीं पड़ पाया तो कोई उनके तेज स्पेल वेरिटेक्शन में फंस गया। और दोस्तों, यही वो स्पेल था जिससे राजस्थान रॉयल की जीत की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज जयपुर के मैदान पर बल्लेबाजों का नहीं बल्कि राशिद खान की जादुई गेंदबाजी का तूफान चला। राशिद खान ने कल के मैच में बढ़िया प्रदर्शन करते हुए अपने टीम के लिए 4 ओवर डाले, जिसमें 33 रन ही लुटाए। 4 महत्वपूर्ण विकेट इनके नाम रहा। वहीं पर कल इन्होंने 8.25 की इकॉनमी के साथ गेंदबाजी की है। वहीं पर मोहम्मद सिराज भी अपने टीम के लिए 4 ओवर डाले, जिसमें एक महत्वपूर्ण विकेट भी इनके नाम रहा। कल इन्होंने 55 रन लुटाए अपने 4 ओवर की गेंदबाजी में। कल इन्होंने 13.75 की इकॉनमी के साथ गेंदबाजी की है। वहीं पर रबाड़ा भी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए। अपने 3 ओवर के बॉलिंग लाइनअप पे 33 रन लुटाए, 2 महत्वपूर्ण विकेट भी झटके। इनकी इकॉनमी 11.00 की रही। वहीं पर साई किशोर जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, वो केवल टीम के लिए 1 रन ही डाले, 1 ओवर ही डाले, जिसमें 8 रन लुटाए। इन्होंने 8 की इकॉनमी के साथ कल गेंदबाजी की है। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण ओवर डाले, जिसमें 10 रन ही लुटाए। हालांकि इनके नाम एक भी विकेट नहीं रहा। इनकी इकॉनमी कल 0.500 की रही। वहीं पर जेसन होल्डर 2.3 ओवर डाले, जिसमें 12 रन ही लुटाए। हालांकि 3 महत्वपूर्ण विकेट भी जेसन होल्डर के नाम रहा। कल गुजरात टाइटंस के गेंदबाजी के सामने राजस्थान रॉयल के बल्लेबाज पूरे बेबस नजर आए। विकेट गिरे 38 रनों के स्कोर पर ही पहला विकेट गिर गया वैभव सूर्यवंशी का 2.5 ओवर में। वहीं पर दूसरे विकेट के लिए भी कुछ ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ा। केवल 40 रनों के स्कोर पर जायसवाल का विकेट गिर गया 3.3 ओवर में। वहीं पर तीसरे विकेट के लिए भी कोई खास रन नहीं जोड़े गए। 68 रनों के स्कोर पर ही तीसरा विकेट गिर गया सिमरन हेडमायर का 5.4 ओवर में। वहीं पर चौथे विकेट के लिए भी कुछ खास रन नहीं जुड़े। केवल 87 रनों के स्कोर पर चौथा विकेट गिर गया डी जुरेल का 7.3 ओवरों में। वहीं पर 91 के स्कोर पर 5वां विकेट गिरा डॉनमैन फरेरा का 7.5 ओवर में। वहीं पर 115 रनों के स्कोर पर 6वां विकेट भी गिर गया एस दुबे का 11.4 ओवर में। वहीं पर 136 के स्कोर पर 7वां विकेट गिरा रविंद्र जडेजा का 13.5 ओवर में। वहीं पर 141 रनों के स्कोर पर 8वां विकेट गिरा आर्चर का 14.5 ओवर में। वहीं पर 191 पर 9वां विकेट भी गिरा डी सन का 16.1 ओवर में। वहीं पर 152 के स्कोर पर 10वां विकेट गिरा डी देशपांडे का 16.3 ओवर में। कल राजस्थान रॉयल 16.3 ओवर में ऑल आउट हो गई और 152 रनों के स्कोर पर ही अटक गई। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर राजस्थान रॉयल यह मुकाबला इतनी बुरी तरह हार कैसे गई। चलिए जानते हैं राजस्थान रॉयल की सबसे बड़ी गलतियों के बारे में, जिन्होंने टीम को मैच में पूरी तरह बाहर कर दिया। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती रही राजस्थान की खराब बॉलिंग की। शुरुआत से ही राजस्थान रॉयल के गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पकड़ने में नाकाम रहे। कभी शॉर्ट गेंद खेले तो कभी पुल
टॉस जीटी के बल्लेबाजों ने हर खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया। दोस्तों पावर प्ले में राजस्थान के गेंदबाज बिल्कुल दबाव में दिखाई दिए। शुभम गिल और साई सुदर्शन ने खुलकर अटैकिंग शॉट्स खेले, लेकिन आरआर के तरफ से ना तो अग्रेसिव फील्डिंग दिखाई दी और ना ही विकेट लेने वाली प्लानिंग। यही कारण रहा कि गुजरात ने शुरुआती ओवरों में ही मैच पर पकड़ बना ली थी। दूसरी बड़ी गलती रही मिडिल ओवर्स में रन रोकने में असफल होना। जब जीटी की पार्टनरशिप बड़ी होती जा रही थी तब राजस्थान को विकेट की जरूरत थी, लेकिन गेंदबाज लगातार बाउंड्री खाते रहे थे। दोस्तों कप्तानी में भी कुछ फैसले सवालों के घेरे में दिखाई दिए। बॉलिंग चेंजेस काफ़ी देर से किए गए और कई मौक़ों पर डिसिप्लिन्ड सेटिंग देखने को मिली। इतना ही नहीं, फील्डिंग में भी राजस्थान की टीम ने कई आसान मौके गंवा दिए। कुछ मिस फील्डिंग, खराब स्टॉपिंग की वजह से गुजरात को एक्स्ट्रा रन मिले, जिसका सीधा असर फाइनल स्कोर पर पड़ा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा झटका राजस्थान को उनकी बल्लेबाजी ने दिया। जब टीम टारगेट चेस करने उतरी तो शुरुआत से ही बल्लेबाज दबाव में नजर आए। कोई बल्लेबाज लंबी पार्टनरशिप नहीं बना पाया और मिडिल ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो गया। एक विकेट गिरने के बाद लगातार विकेटों की लाइन लग गई। जीटी के गेंदबाजों ने दबाव बनाया और आरआर के बल्लेबाज गलत शॉट खेलकर अपनी विकेट फेंकते चले गए। यही वजह रहा कि राजस्थान की टीम मैच में कभी वापसी कर ही नहीं पाई। कल राजस्थान रॉयल का कोई भी प्लेयर्स अच्छे से बैटिंग नहीं कर पाया। जायसवाल केवल 4 गेंदों का सामना करते हुए 3 रनों पर जल्द ही पवेलियन लौट गए। कैच निशंका सिंधु को मिला, जो कसिंगो रबाडा को इनका विकेट मिला। वहीं पर वैभव सूर्यवंशी ने चेस करने में थोड़ी सी मदद की, बट ये भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। ये इम्पैक्ट के रूप में आए थे। केवल 16 गेंदों का सामना करते हुए 36 रन जरूर बनाए थे। इनकी 36 रनों की पारी में 3 चौके और 3 शानदार गगनचुंबी छक्का शामिल जरूर रहा। 225 के स्ट्राइक रेट से कल वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी की है। कैच अरसाद खान को मिल गया। वहीं पर मोहम्मद सिराज को इनका विकेट मिला। वहीं पर डी जुरेल भी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। केवल 10 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन जरूर जड़े। इनकी 24 रनों की पारी में 1 चौके और 3 शानदार गगनचुंबी छक्का शामिल जरूर रहा। 240 के बड़े स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बल्लेबाजी जरूर की, बट लास्ट तक नहीं खेल पाए। राशिद खान को इनका विकेट मिला। वहीं पर सिमरन हेडमार कुछ खास नहीं कर पाए। 7 गेंदों का सामना करते हुए केवल 6 रन बनाकर जेसन होल्डर को कैच थमा बैठे। कसिंगो रबाडा को इनको विकेट मिला। वहीं पर जाडेजा ने टीम के लिए कुछ खास किया। इन्होंने 25 गेंदों का सामना करते हुए 38 रन ठोके, जिनमें 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्का शामिल जरूर रहा। 152 की स्ट्राइक रेट रही इनकी। इनको LBW कर दिया गया राशिद खान के द्वारा। वहीं पर डॉनवेन फरेरा केवल 4 रन बनाकर जल्द ही पवेलियन लौट गए। राशिद खान का शिकार होकर जल्द ही लौट गए। वहीं पर एस दुबे भी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। 14 गेंदों का सामना करते हुए केवल 15 रन ही बना पाए, जिनमें 1 चौके और 1 शानदार गगनचुंबी छक्का जरूर शामिल रहा। राशिद खान ने इनको सीधे स्टंप पर बोल्ड कर दिया। वहीं पर 11 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन पदुम निशंका ने बनाया, जिनमें 2 चौके जरूर शामिल रहे। इनको शुभम गिल द्वारा कैच कर लिया गया। जेसन होल्डर को इनका विकेट मिला। वहीं पर जोफ्रा आर्चर 6 गेंदों का सामना करते हुए केवल 5 रन बनाकर जल्द ही पवेलियन लौट गए। वहीं पर टी देशपांडे ने 1 रन बनाए। वहीं पर बी शर्मा ने 1 रन बनाया। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल की गेंदबाजी की, आखिर वो रोक क्यों नहीं पाए। वहीं पर जोफ्रा आर्चर ने कल अपने 3 ओवर डाले अपने बॉलिंग लाइनअप पर, जिनमें 46 रन लुटाए। एक भी विकेट इनके नाम नहीं रहा। 15.33 की इकॉनमी से कल जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की है। वहीं पर देश पांडे ने अपने बॉलिंग लाइनअप पे 4 ओवर डाले, जिसमें 52 रन लुटाए। इनके नाम भी एक भी विकेट नहीं रहा। 13.00 की इनकी इकॉनमी रही। वहीं पर बी शर्मा ने 4 ओवर डाले, जिसमें 47 रन लुटाए। हालांकि 2 विकेट इनके नाम जरूर रहा, बट इनकी इकॉनमी 11.75 की रही। वहीं पर वहीम पूजा, जो कि इम्पैक्ट के रूप में आए थे, 4 ओवर डाला, जिसमें 37 रन लुटाए। हालांकि 1 विकेट इनके नाम जरूर रहा, बट इनकी इकॉनमी 9.25 की रही। वहीं पर रविंद्र जडेजा ने अपने
बॉलिंग लाइनअप में 4 ओवर डाले जिसमें 34 रन लुटाए, 1 विकेट जरूर इनके नाम रहा। टीम में सबसे अच्छी इकॉनमी इन्हीं की रही 8.50 की। वहीं पर डेनविन फरेरा 1 ओवर डाले जिसमें 11 रन लुटाए, 118 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा था एफ सुदर्शन का 10.5 ओवर में। वहीं पर 150 के रन पर दूसरा विकेट गिरा था जॉस बटलर का 13.2 ओवर में। वहीं पर 185 के स्कोर पर तीसरा विकेट गिरा शुभम गिल का 16.2 ओवर में। वहीं पर 205 के स्कोर पर चौथा विकेट गिरा जेसन होल्डर का 18.1 ओवर पर। चलिए अब बात करते हैं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खराब बॉलिंग, कमजोर फील्डिंग और बल्लेबाजों का कोलैबोरेशन, यही 3 बड़ी गलतियां राजस्थान रॉयल की हार का सबसे बड़ा कारण बना। चलिए अब बात करते हैं इमोशनल और वायरल मोमेंट्स की। दोस्तों अब बात करते हैं इस मुकाबले में सबसे इमोशनल और वायरल मोमेंट की, जिसने सिर्फ स्टेडियम में बैठे फैंस ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों का दिल भी जीत लिया। यह पल जुटा था शुभम गिल के, जो इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों मैच शुरू होने से पहले कैमरा जैसे ही स्टैंड के तरफ गया वैसे ही सभी की नजरें शुभम गिल के पिता पर टिक गई। उनके पिता स्टेडियम में बैठकर अपने बेटे को खेलते हुए देख रहे थे और फिर मैदान पर उतरते ही शुभम गिल ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की उससे साफ दिखाई दे रहा था कि आज वो कुछ बड़ा करने के इरादे से आए हैं। हर चौके और छक्कों के साथ स्टेडियम में शोर बढ़ता जा रहा था। फैंस लगातार गिल 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 के नारे लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों असली इमोशनल मोमेंट तब आया जब अपनी शानदार पारी के दौरान शुभम गिल ने स्टैंड के तरफ देखकर अपने पिता को सैल्यूट किया। यह दृश्य कैमरे में कैद होते ही सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। फैंस इस मोमेंट्स को फादर प्राउड मोमेंट्स कहकर शेयर करने लगे। कई लोगों ने कहा कि यही वो पल एक खिलाड़ी की मेहनत और उसके परिवार के संघर्ष की असली कहानी दिखाता है। दोस्तों सिर्फ मैच में ही नहीं बल्कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी यह वीडियो तेजी से ट्रेंड करने लगा। हर कोई शुभम गिल के इस सिग्नेचर की तारीफ करता नजर आया, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ चौकों छक्कों का खेल नहीं होता बल्कि उसके पीछे छिपी इमोशंस और फैमिली सपोर्ट की कहानी भी लोगों को दिल को छू जाती है। और शायद यही कारण रहा कि आज का मोमेंट पूरी मैच का सबसे इमोशनल और सबसे बड़ा वायरल पल बन गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो जयपुर के मैदान पर सिर्फ रन ही नहीं बने बल्कि एक ऐसा खूबसूरत इमोशनल मोमेंट भी बना जिससे फैंस लंबे समय तक याद रखने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की। दोस्तों अब बात करते हैं इस मुकाबले में सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की, जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया और राजस्थान रॉयल को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। शुरुआत में मुकाबला काफी बराबरी का दिखाई दे रहा था। आरआर के फैंस को उम्मीद थी कि उनकी टीम घरेलू मैदान पर शानदार वापसी करेगी, लेकिन जैसे गुजरात टाइटंस की योजना कुछ और ही थी। दोस्तों मैच का पहला टर्निंग पॉइंट तब आया जब शुभम गिल और साई सुदर्शन ने ओपनिंग पार्टनरशिप में राजस्थान के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही पॉजिटिव इंटरेस्ट दिखाया। पावर प्ले में ही चौकों और छक्कों की बारिश शुरू हो गई थी। आरआर के गेंदबाज लगातार प्रेशर में आते चले गए और फील्डिंग साइड पूरी तरह डिफेंसिव नजर आने लगी। सबसे बड़ी बात यह रही कि राजस्थान को शुरुआती विकेट नहीं मिला। जैसे जैसे पार्टनरशिप बढ़ती गई वैसे वैसे मैच गुजरात के तरफ झुकता चला गया। दोस्तों जब जीटी का स्कोर 100 के पार पहुंचा तब राजस्थान के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल चुकी थी। मैदान पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। और फिर आया मैच का सबसे बड़ा मोमेंट जब गुजरात टाइटंस ने 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया। यही वो समय था जहां से मैच पूरी तरह आरआर के हाथ से निकल गया, क्योंकि जयपुर की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी जरूर थी लेकिन इतने बड़े टारगेट का दबाव हमेशा चेसिंग टीम का भारी पड़ता है। जीटी की बल्लेबाजी ने राजस्थान के मानसिक रूप से पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। लेकिन दोस्तों असली टर्निंग पॉइंट अभी बाकी था। जब राजस्थान रॉयल टारगेट चेस करने उतरी तब टीम को एक मजबूत शुरुआत की ज़रूरत थी, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही
टाइट बॉलिंग की और फिर कप्तान शुभम गिल ने गेंद थमाई राशिद खान को। दोस्तों राशिद खान का स्पेल आते ही मैच पूरी तरह बदल गया। उनकी गुगली और तेज गेंद के सामने राजस्थान के बल्लेबाज पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए। एक विकेट गिरा फिर दूसरा और देखते ही देखते राजस्थान का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया। जहां राजस्थान को पार्टनरशिप की जरूरत थी वहीं लगातार विकेट गिरने लगे। फैंस जो शुरुआत में जोर जोर से चीर कर रहे थे वो धीरे धीरे शांत पड़ने लगे। जीटी के खिलाड़ी पूरी तरह एनर्जी के साथ मैदान पर कोलैबोरेट करते नजर आ रहे थे। वहीं पर राजस्थान की टीम दबाव में टूटती दिखाई दे रही थी। दोस्तों अगर इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट चुना जाए तो वो था जीटी की ओपनिंग पार्टनरशिप और उसके बाद राशिद खान का जादुई स्पेल। यही वो दो पल रहे जहां से मैच पूरी तरह गुजरात टाइटंस की मुट्ठी में चला गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो राजस्थान ने सिर्फ मैच नहीं गंवाया बल्कि जीटी ने उन्हें हर डिपार्टमेंट से पूरी तरह डोमिनेट कर दिया। चलिए अब बात करते हैं इस मुकाबले में टॉप परफॉर्मेंस की बात करने का, यानी उन खिलाड़ियों की जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे मैच का माहौल बदल दिया। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभम गिल की, जिन्होंने कप्तानी जिम्मेदारी के साथ एक शानदार पारी खेली। फिर गिल शुरुआत से ही शानदार टच में नजर आए। उन्होंने आरआर के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। कभी कवर ड्राइव तो कभी पुल शॉट, हर तरफ सिर्फ शुभम गिल का जलवा दिखाई दे रहा था। दोस्तों गिल ने इस मुकाबले में 84 रनों की शानदार कप्तानी पारी खेली और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अब बात करते हैं दूसरे स्टार परफॉर्मेंस साई सुदर्शन की, जिन्होंने गिल के साथ मिलकर राजस्थान के गेंदबाजों की हालात खराब कर दी। साई सुदर्शन ने बेहद क्लाम्प और क्रेजी बल्लेबाजी की। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ लूज गेंद पर बाउंड्रीज भी लगाई। दोस्तों अब खास बात यह रही कि दोनों बल्लेबाज के बीच 118 रन की बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जिससे मैच का मोमेंटम गुजरात की तरफ मोड़ दिया गया। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने गेंद से राजस्थान की पूरी उम्मीदें खत्म कर दी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं राशिद खान की। राशिद खान ने मिडिल ओवर्स में ऐसी घातक गेंदबाजी की जिसे देखकर आरआर के बल्लेबाज पूरी तरह कंफ्यूज्ड नजर आए। उनकी गुगली और तेज वेरिएंटेशन को पढ़ना बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ। राशिद ने लगातार विकेट निकालकर मैच पूरी तरह जीटी की तरफ झुका दिया। दोस्तों राशिद खान ने इस मुकाबले में 4 विकेट हासिल किए और यही स्पेल गुजरात की जीत की सबसे बड़ी वजह बना। और अब अगर राजस्थान रॉयल की तरफ देखें तो टीम भले ही मुकाबला हार गई हो, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अपनी बल्लेबाजी से फैंस का दिल जरूर जीता। यशस्वी ने शुरुआत में कुछ शानदार शॉट लगाए और टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने बल्लेबाजों पर ज़्यादा साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से राजस्थान दबाव में आ गया। दोस्तों कुल मिलाकर इस मुकाबले में बल्लेबाजी से गिल और साई सुदर्शन छा गए थे, तो बल्लेबाजी से राशिद खान अकेले मैच पलट दिए और यही खिलाड़ी आज के मुकाबले में असली टॉप परफॉर्मेंस साबित हुई। अब बात करते हैं इस जीत के साथ पॉइंट टेबल की। दोस्तों अब बात करते हैं इस मुकाबले में सबसे बड़े असर की, यानी आईपीएल 2026 पॉइंट टेबल इम्पैक्ट की, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच जीत या हार का नहीं था, बल्कि प्ले ऑफ की रेस में बने रहने की एक बड़ी जंग भी था। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान को बड़े अंतर से हराकर सिर्फ 2 अंक हासिल नहीं किए, बल्कि पूरी पॉइंट्स टेबल का समीकरण बदल कर रख दिया। दोस्तों इस शानदार जीत के बाद गुजरात टाइटंस ने पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त छलांग लगाई है और यही टीम दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात ये रही कि जीटी का नेट रन रेट भी इस जीत के बाद काफ़ी मजबूत हो गया और आगे प्ले ऑफ की रेस में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। शुभम गिल की कप्तानी में गुजरात लगातार शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है और अब टीम टॉप 2 में पहुंचकर क्वालीफाई खेलने की मजबूत दावेदार बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल को इस हार से बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्थान की टीम टॉप 4 से बाहर होकर 5वें स्थान पर
सिकस गई है। दोस्तों लगातार हार की वजह से अब राजस्थान पर दबाव काफ़ी बढ़ चुका है। अगर टीम को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो आने वाले मुकाबलों में शानदार वापसी करनी होगी। इतना ही नहीं, इस हार का असर टीम के नेट रन रेट पर भी काफ़ी दिखाई दिया, जो आगे जाकर राजस्थान के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। जीटी की जीत के बाद अब प्लेऑफ की रेस और भी ज़्यादा रोमांचक हो गई है। हर मुकाबला अब करो या मरो की स्थिति बनाता जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह मैच सिर्फ मैदान पर जीत नहीं गई थी, बल्कि गुजरात टाइटंस ने इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में भी अपना दबदबा साबित कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं इस मुकाबले के बाद सोशल मीडिया पर आए फैंस रिएक्शन और ज़बरदस्त बच की, क्योंकि जैसे ही मैच खत्म हुआ पूरा इंटरनेट सिर्फ जीटी और शुभम गिल की चर्चों से भर गया। गुजरात टाइटंस की शानदार जीत के बाद फैंस सोशल मीडिया पर लगातार टीम की तारीफ करते नजर आए। ट्विटर यानी एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर #GT वर्सेस RR और #शुभम गिल तेजी से ट्रेंड करने लगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है शुभम गिल की कप्तानी पारी की। फैंस ने उनकी बल्लेबाजी और कैप्टेंसी को बनाते हुए जमकर तारीफ की। कई विकेट एक्सपर्ट और पूर्व खिलाड़ियों ने भी सोशल मीडिया पर गिल की तारीफ करते हुए कहा कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ राशिद खान की गेंदबाजी ने भी इंटरनेट पर आग लगा दी। फैंस उनकी गुगली और विकेट सेलिब्रेशन की क्लिप बार बार शेयर करते नजर आए। दोस्तों जहां जीटी फैंस खुशी मना रहे थे, वहीं राजस्थान रॉयल ने फैंस काफ़ी निराश दिखाई दिए। कई आरआर सपोर्टर्स ने टीम की बॉलिंग और मिडिल ओवर बल्लेबाजी पर सवाल उठाए। कुछ फैंस ने तो सोशल मीडिया पर यह तक कह दिया कि अगर टीम ने जल्दी वापसी नहीं की तो प्लेऑफ का सपना टूट सकता है। इसके अलावा शुभम गिल का अपने पिता को सैल्यूट करने वाला इमोशनल मूवमेंट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। फैंस इस वीडियो को बार बार शेयर करते नजर आए। दोस्तों कुल मिलाकर यह मुकाबला सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मैच खत्म होने के बाद भी सोशल मीडिया पर इसका रोमांच लगातार बना हुआ है। और यही दिखाता है कि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि करोड़ों फैंस की इमोशंस का सबसे बड़ा त्यौहार बन चुका है। दोस्तों अब समय हो चुका इस हाई वोल्टेज मुकाबले के मैच क्वेश्चंस का, जहां गुजरात टाइटंस ने हार विभाग में शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बना लिया था। ओपनिंग पार्टनरशिप से लेकर मिडिल ओवर तक हर जगह जीटी के खिलाड़ियों ने शानदार क्रिकेट खेल दिखाया। शुभम गिल की कप्तानी पारी ने टीम को मजबूत शुरुआत दी, तो वहीं साई सुदर्शन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर गति को बढ़ाए रखा। दोस्तों गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी इतनी मजबूत दिखाई दी कि राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह मैच में दबाव में नजर आए। जीटी ने बड़ा स्कोर खड़ा करके आरआर का मानसिक दबाव बना दिया था, लेकिन असली फर्क पैदा किया राशिद खान ने, जिनकी जादुई गेंदबाजी के सामने राजस्थान के बल्लेबाज पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए। राशिद खान का यह स्पेल इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और राजस्थान की टीम मैच में वापसी ही नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ आरआर की सबसे बड़ी कमजोरी रही उनकी बॉलिंग और मिडिल ओवर बल्लेबाजी। टीम ना तो शुरुआती विकेट निकाल पाई और न ही बड़े टारगेट के दबाव को संभाल सकी। दोस्तों इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली है, जबकि राजस्थान रॉयल के लिए अब आगे का सफर काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस मुकाबले की ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। फैंस लगातार शुभम गिल और राशिद खान की तारीफ कर रहे थे, जबकि आरआर फैंस अपनी टीम से बेहतर वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह मुकाबला पूरी तरह गुजरात टाइटंस के नाम रहा, जहां टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कप्तानी तीनों विभाग में शानदार प्रदर्शन किया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल ट्रू वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस मैच का सबसे बड़ा हीरो आपके हिसाब से कौन था। मैं हूं सूरज, मिलते हैं अगली बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आईपीएल का लुत्फ उठाते रहिए।